Question 1. Solve the following triangles in which A is equal to 7, B is equal to 7 and C is equal to 9. इसे हम हाफ एंगल फार्मूले से सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम S की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A प्लस बी प्लस सी ओवर 2S की वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23/2, या ये आ जाता है 11.5 के बराबर S की वैल्यू आ जाती है। तो अब s माइनस ए हम फाइंड कर लेते हैं। ये 11.5 माइनस 7 आएगा, तो ये आ जाएगा 4.5 के बराबर। इसी तरह s माइनस बी जो है ये भी 11.5 माइनस 7 इज इक्वल टू 4.5 आ जाएगा, और s माइनस सी जो है ये 11.5 माइनस 9 इज इक्वल टू 2.5 के बराबर आ जाएगा। अब हाफ एंगल फार्मूला यूज करते हैं। Using half angle formula, तो cos ऑफ अल्फा बाई 2 का फार्मूला होगा s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी होल अंडर रूट इज इक्वल टू s की वैल्यू है 11.5, s माइनस ए की ये वैल्यू है 4.5 डिवाइडेड बाई b इंटू सी 7 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9063, या यहां से अल्फा बाई 2 आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0.9063, या ये इंप्लाई करता है कि अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 25 डिग्री, या ये इंप्लाई करता है कि अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक एंगल हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट के लिए दोबारा हम हाफ एंगल फार्मूला यूज करते हैं। तो cos बीटा बाई 2 जो है ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। s की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 11.5 है, और s माइनस बी जो है ये 4.5 है डिवाइडेड बाई a और c। a की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 9 है। तो अगेन ये इसी तरह का रिजल्ट आ रहा है जैसे यहाँ पर रिजल्ट था। ये 0.9063 के बराबर आ जाता है। मतलब है कि बीटा बाई 2 जो है ये आ जाएगा 25 डिग्री के बराबर, या यहाँ से बीटा जो है ये आ जाएगा 50 डिग्री के बराबर। तो ये दो एंगल्स हमें फाइंड हो गए हैं। तीसरा एंगल या तो आप हाफ एंगल से फाइंड कर सकते हैं फार्मूला से, या सिंपल आप ये कर सकते हैं कि गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये आ जाता है 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री है, तो ये आ जाता है 80 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो हमारे जो रिजल्ट्स आ गए हैं वो है कि अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, और गैमा इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल, जिसमें हमें ए बी और सी की वैल्यू दी गई है। तो इसके लिए हाफ एंगल फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहले हम एस निकाल लेते हैं। ये है एस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये है 32 प्लस 40 प्लस 66 डिवाइडेड बाई 2। इनको आप टोटल करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 69 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद आसानी के लिए s माइनस ए निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 69 माइनस 32 इज इक्वल टू 37। s माइनस बी भी निकाल लेते हैं। ये आ जाता है 69 माइनस 40 इज इक्वल टू 29, और s माइनस सी आ जाता है 69 माइनस 66 इज इक्वल टू 3 आ जाता है। अब हाफ एंगल फार्मूलाज हम यूज करते हैं। तो by half angle formulas,
cos अल्फा बाई 2 जो है ये बराबर होगा s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी, या ये आ जाएगा s की वैल्यू है 69, s माइनस ए जो है ये 37 है, और b और c जो है ये 40 मल्टीप्लाइड बाई 66 है। इनको जब आप सॉल्व करेंगे और इसका इन्वर्स लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स अंडर रूट 69 37 40 मल्टीप्लाइड बाई 66। तो जो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आएगी आप टेबल से देखेंगे तो ये आ जाएगा 20 डिग्री और 56 मिनट्स के बराबर आ जाएगी। इसी तरह जो cos बीटा बाई 2 है ये होगा s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। s जो है वो 69 है, s माइनस बी जो है वो 29 है, और डिवाइडेड बाई जो a की वैल्यू है वो 32 है और c की वैल्यू 66 है। तो ये आ जाता है बीटा इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट में आ जाएगा 69 मल्टीप्लाइड बाई 29 32 मल्टीप्लाइड बाई 66। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 26 डिग्री और 30 मिनट्स। अब जो तीसरा एंगल है वो आप सिंपल तरीके से फाइंड कर लें कि गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री 56 मिनट्स प्लस 26 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 132 डिग्री 34 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे तीन एंगल्स फाइंड हो गए हैं। अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री और 56 मिनट्स के बराबर आ गया है, बीटा इज इक्वल टू 26 डिग्री और 30 मिनट्स के बराबर आ गया है, और गैमा इज इक्वल टू 132 डिग्री और 34 मिनट्स के बराबर आ गया है। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल। इसमें तीन साइडें हमें दी गई हैं ए बी और सी। तो इसको हाफ एंगल फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। पहले इसमें एस हम फाइंड करते हैं, ये है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाता है 28.3 प्लस 31.7 प्लस 42.8 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 51.4 के बराबर आ जाएगा। अब आसानी के लिए s माइनस ए फाइंड कर लेते हैं। ये है 51.4 माइनस 28.3, ये आ जाता है 23.1। इसी तरह s माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। 51.4 माइनस 31.7 इज इक्वल टू 19.7। s माइनस सी इज इक्वल टू 51.4 माइनस 42.8। तो s माइनस सी जो है ये 8.6 के बराबर आ जाता है। इस तरह ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की। s की वैल्यू भी आ गई है। तो अब हाफ एंगल फार्मूला हम यूज़ करते हैं। बाय हाफ एंगल फार्मूला cos of alpha by 2 is equal to s into s minus a divided by b c, या ये आ जाता है s की वैल्यू है 51.4, s माइनस a की वैल्यू है 23.1 डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c। तो b की वैल्यू है 31.7 और c की वैल्यू है 42.8। इसको जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और कॉज इनवर्स लेंगे तो आपके पास जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 41 डिग्री और 23 मिनट्स। ये आसान है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम कॉस बीटा बाई 2 लेते हैं।
cos बीटा बाई 2 जो है ये है s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी होल अंडर रूट इज इक्वल टू s की वैल्यू है 51.4, b की वैल्यू है 31.7 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 28.3 मल्टीप्लाइड बाई c की वैल्यू है 42.8। इस तरीके से यहाँ पर भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से या टेबल की मदद से तो ये आ जाएगा 47 डिग्री और 46 मिनट्स। तीसरा एंगल जो है आप सिंपली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू है 41 डिग्री 23 मिनट्स प्लस 47 डिग्री 46 मिनट्स, तो ये आ जाएगा गैमा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री और 51 मिनट्स। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर बना है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है 41 डिग्री 23 मिनट्स, बीटा की वैल्यू आई है 47 डिग्री 46 मिनट्स और गैमा की वैल्यू आई है 90 डिग्री और 51 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल। यहाँ पर ए बी सी हमें तीन साइडें दी हुई हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करने के लिए पहले हम एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब ये ए की वैल्यू है 31.9 प्लस 56.31 प्लस 40.27 होल डिवाइडेड बाई 2। इनको डिवाइड करें तो ये आ जाता है 64.24 और s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यूज़ भी हम आसानी के लिए फाइंड कर लेते हैं। s माइनस ए जो है ये आ जाएगा 64.2524 माइनस 31.9 इज इक्वल टू 32.34। s माइनस बी आ जाएगा 64.24 माइनस 56.31, तो ये आ जाएगा 7.93। इसी तरह s माइनस सी जो है ये आ जाएगा 64.24 माइनस 40.27, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 23.97। तो ये तीन वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। इन्हीं को हम यूज़ करते हुए हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं। बाई हाफ एंगल फार्मूला cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। s की वैल्यू है 64.24, s माइनस ए की वैल्यू है 32.34 और b और c की वैल्यू है 56.31 मल्टीप्लाइड बाई c की वैल्यू है 40.27। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। यहाँ से जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 33 डिग्री और 39 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा फार्मूला लगाना है cos बीटा बाई 2, ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई a और c। s की वैल्यू 64.24 और s माइनस बी की वैल्यू 7.93 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 31.9 मल्टीप्लाइड बाई c की वैल्यू 40.27। इसे भी आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और cos की वैल्यू जो है टेबल से या कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो है 115 डिग्री 38 मिनट्स के बराबर आ जाएगी। अब तीसरा एंगल जो है आप या तो हाफ एंगल का फार्मूला लगा लें या सिंपली ये फार्मूला जो ट्राइंगल के लिहाज से यूज़ होता है कि 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आ जाता है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा जो है ये 33 डिग्री 39 मिनट्स है प्लस 115 डिग्री 38 मिनट्स है, तो ये आ जाता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो गैमा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30 डिग्री और
43 मिनट्स। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ा, बीटा और गैमा की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। अल्फ़ा जो है ये है 33 डिग्री 39 मिनट्स, बीटा जो है ये 115 डिग्री 38 मिनट्स और गैमा जो है ये 30 डिग्री और 43 मिनट्स है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल। यहाँ पर तीन साइडें ए, बी और सी दिया हुआ है, इसे हाफ एंगल से हमने सॉल्व करना है। इसके लिए पहले हम एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, या ये है 4584 प्लस 5140 प्लस 3624 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6674 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने s माइनस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है 6674 माइनस 4584 इज इक्वल टू 2090 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह s माइनस बी जो है ये 6674 माइनस बी है 5140, तो ये आ जाएगा 1534 के बराबर। और s माइनस सी जो है ये आ जाएगा 6674 माइनस 3624 इज इक्वल टू 30 और 50। ये तीन जो हैं ये हमारे s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी फाइंड हो गए हैं। अब हम जो हाफ एंगल का फार्मूला यूज करते हैं, बाई हाफ एंगल फार्मूला cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। तो यहाँ पर s की जो वैल्यू है ये 6674 है और s माइनस ए की वैल्यू 2090 है, डिवाइडेड बाई b की वैल्यू है 5140 मल्टीप्लाइड बाई c की वैल्यू 3624। इनको कैलकुलेटर की मदद से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके और फिर कॉज इन्वर्स वगैरह लेंगे तो यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री और 9 मिनट्स के बराबर आ जाएगी। इसी तरह कॉज बीटा बाई 2 है s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। s की वैल्यू है 6674 मल्टीप्लाइड बाई s माइनस बी जो है ये है 1534 डिवाइडेड बाई 5140 मल्टीप्लाइड बाई 3624। ये अंडर रूट में आ गया, तो यहाँ पर बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लेंगे और फिर कॉज इन्वर्स वगैरह लेके तो ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी 76 डिग्री और 34 मिनट्स। तो यहाँ से तीसरी वैल्यू आप ले सकते हैं, गैमा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, या ये है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 9 मिनट्स प्लस 76 डिग्री 34 मिनट्स। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो गैमा इज इक्वल टू आ जाएगा 43 डिग्री और 17 मिनट्स। तो इस लिहाज से जो हमारा आंसर बना है वो है अल्फ़ा आया है 60 डिग्री 9 मिनट्स, बीटा आ गया है 76 डिग्री और 34 मिनट्स और गैमा जो है ये 43 डिग्री और 17 मिनट्स आ गया है। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC व्हेन A इज इक्वल टू 37.34, B इज इक्वल टू 3.324 एंड C इज इक्वल टू 35.04। यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट एंगल निकालने का तरीका है वो हमने ये देखना है कि जो साइड सबसे छोटी होगी उसके सामने वाला जो एंगल है वो सबसे छोटा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे छोटी साइड है वो B है और ये 3.24 है, तो इसके जो सामने वाला ऑपोजिट एंगल होगा वो बीटा होगा, इसलिए ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा। यहाँ पर हम रीजनिंग लिख लेते हैं, सिंस
B equal to 3.24 is the smallest side. Therefore, angle beta opposite to it will be the smallest. इसको फाइंड करने के लिए हम लाफ कोसाइंस की मदद लेते हैं। तो हमारे पास जो लाफ कोसाइंस है उसमें बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉज ऑफ बीटा आ जाता है, या कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू ये आ जाता है ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc। तो ए स्क्वेयर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 37.34 का होल स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर जो है ये है 35.06 का होल स्क्वेयर माइनस 3.24 का होल स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई बी और सी। बी की वैल्यू है 3.24 और सी की वैल्यू है 35.06। तो इनको वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करेंगे और काज का इन्वर्स लेंगे तो बीटा की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो होगी 3 डिग्री और 39 मिनट्स। इस तरीके से ये हमारा स्मॉलेस्ट एंगल होगा। याद रखने वाली इसमें बात ये है कि जो साइड स्मॉलेस्ट होगी उसके ऑपोजिट एंगल भी स्मॉलेस्ट होगा, और जो साइड लार्जेस्ट होगी उसके सामने वाला जो एंगल है वो भी ग्रेटेस्ट होगा। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 16, 20 एंड 33। अब यहाँ पर जो हमारी साइड्स हैं उनको हम कोई नाम दे देते हैं कि a इज इक्वल टू 16 है, b इज इक्वल टू 20 है और c इज इक्वल टू 33 है। अब ग्रेटेस्ट एंगल वो वाला होगा जो सबसे बड़ी साइड का ऑपोजिट होगा। सिंस c इक्वल टू 33 is the longest side of triangle, therefore angle opposite to it that is gamma shall be the largest, shall be the greatest या largest, shall be the greatest। तो यहां पर हम जो लॉ ऑफ कोसाइंस यूज करते हैं, तो ये आ जाता है गैमा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा, या यहां से कॉज ऑफ गैमा हम निकाल सकते हैं। ये आ जाता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2ab, या कॉज ऑफ गैमा इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 16, ये 16 का स्क्वेयर 20 का स्क्वेयर माइनस 33 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16 इंटू 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो गैमा की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 132 डिग्री और 35 मिनट्स के बराबर। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 8, the sides of a triangle are x square plus x plus 1, 2x plus 1, x square minus 1. Prove that the greatest angle of the triangle is 120 डिग्री। अब यहाँ से जो हमें साइड दी गई हैं a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 के बराबर है, b को हम ले लेते हैं 2x प्लस 1 के बराबर और c को लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ से
हम ये देखते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड हमें नज़र आ रही है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन यानी कि ए है। तो ए के ऑपोजिट जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, मतलब है कि अल्फ़ा जो है इसमें ग्रेटेस्ट एंगल होगा। इसके लिए पहले हम एस और एस माइनस ए वगैरह फाइंड कर लेते हैं। तो एस जो है वो होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइडेड बाई टू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के बराबर आ जाएगा। अब हमने s माइनस ए फाइंड करना है। s माइनस ए है टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस ए, ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन है, या ये आ जाता है, इसका एलसीएम लें टू के साथ तो ये बन जाता है टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस यहाँ पर ये है माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस टू, तो इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू x माइनस वन के बराबर आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू के बराबर s माइनस ए आ जाएगा। तो अब इस पे हम हाफ एंगल फार्मूला यूज करते हैं। बाई हाफ एंगल फार्मूला कॉस अल्फा बाई टू, अल्फा इसलिए हम ले रहे हैं कि ए सबसे बड़ी साइड है और इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। तो कॉस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी होल अंडर रूट इज इक्वल टू एस की वैल्यू है हमारे पास टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू और होल डिवाइडेड बाई बी और सी। बी की वैल्यू है टू एक्स प्लस वन और सी की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर माइनस वन होल अंडर रूट ये आ जाता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये टू और टू जो हैं ये इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये वन ओवर टू आ जाता है। इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो ये फैक्टर्स बन जाते हैं टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई ये है टू एक्स प्लस वन, इसके दो फैक्टर्स जो हैं ये x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बन जाते हैं, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाते हैं और इस लिहाज से हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा बाई टू है ये वन ओवर टू के बराबर आ जाता है, या ये इम्प्लाई करता है कि अल्फ़ा बाई टू जो है ये 60 डिग्री के बराबर है या अल्फ़ा इज इक्वल टू 120 डिग्री के बराबर है। तो यही चीज़ यहाँ पर हमने प्रूव करनी थी कि इसका जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9 है द मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट आर 413, 214 एंड 375 मीटर्स। एक प्लॉट है जो ट्राइंगल की शक्ल में है, इसकी साइड्स ये हमें दी हुई हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ द कॉर्नर एंगल्स ऑफ द प्लॉट, इसके कॉर्नर के जो एंगल्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। हमारे पास ए की वैल्यू हम ले लेते हैं कि ये 413 है, बी की वैल्यू 214 है और सी की वैल्यू जो है ये 375 के बराबर है। अब हाफ एंगल फार्मूला हमने यूज़ करना है, इसके लिए एस की वैल्यू हम फाइंड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 413 प्लस 214 प्लस 375 डिवाइडेड बाई टू। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 501 के बराबर आ जाएगा और s माइनस ए की वैल्यू है 501 माइनस 413 इज इक्वल टू 88। s माइनस बी जो है ये है 501 माइनस 214 इज इक्वल टू 287 और s माइनस सी जो है ये है 501 माइनस 375 इज इक्वल टू 126।
तो ये तीन वैल्यूज़ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हमने फाइंड कर ली हैं। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करते हुए एंगल्स फाइंड करते हैं। बाय हाफ एंगल फार्मूलाज cos alpha by 2 is equal to s into s minus a divided by bc is equal to s की वैल्यू है 501, s माइनस a की वैल्यू है 88 और b और c जो हैं ये हैं 214 मल्टीप्लाइड बाई 375। ये अंडर रूट में आ जाएगा। इसको जिस वक्त आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 84 डिग्री और 20 मिनट्स के बराबर आ जाएगी। दूसरी हम वैल्यू फाइंड करते हैं कॉस बीटा बाई 2 की। ये आएगा s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। s की वैल्यू है 501 और s माइनस बी की वैल्यू है 287। इसी तरह a की वैल्यू है 413 और c की वैल्यू जो है ये 375 है। ये अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ से जो बीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 31 डिग्री और 2 मिनट्स। यहाँ से तीसरा आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। सिंपल जो हमारा ट्रायंगल का रूल है उसके मुताबिक गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री 20 मिनट्स प्लस 31 डिग्री 2 मिनट्स। तो ये आ जाता है गैमा इज इक्वल टू 64 डिग्री 38 मिनट्स के बराबर आ जाता है। तो इस लिहाज से हमने तीन एंगल्स, कॉर्नर एंगल्स फाइंड किए हैं। अल्फ़ा आया है हमारा 84 डिग्री 20 मिनट्स, बीटा आया है 31 डिग्री 2 मिनट्स और गैमा आया है 64 डिग्री 38 मिनट्स। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है, 3 villages A, B and C are connected by straight roads 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर एंड 13 किलोमीटर। तीन विलेजेस हैं A, B, C। इनके दरमियान में A और B को मिलाने वाला 6 किलोमीटर का रोड है, B और C को मिलाने वाला 9 किलोमीटर का रोड है और A और C को मिलाने वाला 13 किलोमीटर का रोड है। What angles these road make with each other? ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं। यहाँ पर हम A को 6 ले लेते हैं, B को 9 ले लेते हैं और C को 13 ले लेते हैं। पहले हम इसमें से S फाइंड करते हैं। S है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से S माइनस A की वैल्यू 14 माइनस 6 इज इक्वल टू ये 8 के बराबर आ जाता है। S माइनस बी की वैल्यू 14 माइनस 9 ये 5 के बराबर आ जाता है और S माइनस सी जो है 14 माइनस 13 इज इक्वल टू ये 1 के बराबर आ जाता है। अब हाफ एंगल फार्मूलाज हम यूज करते हैं। बाई हाफ एंगल फार्मूलाज तो कॉज ऑफ अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी अंडर रूट। s की जो वैल्यू है वो है 14, s माइनस ए जो है ये 8 है और b की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू 13 है। इनकी वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 23 डिग्री और 51 मिनट्स। इसी तरह कॉस बीटा बाई 2 जो है ये है s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। s की वैल्यू 14 है, s माइनस बी जो है ये 5 है और a और c जो है ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 13 है। ये अंडर रूट आ जाता है। यहाँ से आप बीटा की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपने कॉस का इन्वर्स लेना है और फिर उस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 37 डिग्री
21 मिनट्स के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू है 23 डिग्री 51 मिनट्स प्लस 37 डिग्री 21 मिनट्स। तो गैमा की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 118 डिग्री और 46 मिनट्स। तो इस लिहाज से अल्फ़ा जो है ये 23 डिग्री 51 मिनट्स आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री 21 मिनट्स आ जाएगा, गैमा इज इक्वल टू 118 डिग्री और 46 मिनट्स आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा।